कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ पता होता है, अपने पूर्व जन्म के बारे में याद आ जाता है। वो बताते हैं कि ये मेरा खेत था, ये मेरा खलिहान था, ये मेरे बच्चे थे, ये मेरे रिश्तेदार थे। आखिर ये होता कैसे है? वो लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? और अगर सच बोलते हैं तो यह संभव कैसे हो पाता है? क्योंकि पंच भौतिक शरीर यह तो जल के नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। जो स्मृतियां होती हैं, जो मेमोरी होती है, जो मस्तिष्क की स्मृति होती है, वह कंप्लीट नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। स्मृति उसी को कहते हैं कि जो स्मृति नाड़ी कोषों के माध्यम से मस्तिष्क में संरक्षित रहती है, वह स्मृति है। अब मनुष्य की जब मृत्यु होती है, उसके बाद उसका विदेही मन या कहें विदेही आत्मा नए शरीर की तलाश में निकल जाती है, शरीर को छोड़कर। लेकिन उसके साथ उसका संस्कार होता है। संस्कार माने कर्म का फल, जो कर्म किया गया, जैसे उसने जो भी कर्म जगत में रह करके किया, उस कर्म का जो फल बना उसने नहीं भोगा, उसे संस्कार कहते हैं। तो वह कर्म फल लेकर के या संस्कार जो अभी भोगा नहीं है, उसको लेकर के नए शरीर की तलाश में निकलता है। प्रकृति का रजोगुण, जहां उसका संस्कार अच्छे से क्षय हो सकता है, उसने जिस हिसाब से कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे नया शरीर तलाशने में मदद करता है प्रकृति का रजोगुण। उसका यही कार्य होता है। अब नया शरीर मिलता है, नए शरीर में सब कुछ नया है। नए बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म है तो विदेही मन तो वही है, और संस्कार भी उसके वही हैं जो पूर्व जन्म के अर्जित संस्कार हैं। विदेही मन नया शरीर लेकर के पैदा होता है, उसका जन्म होता है। तो मानव तन में जब जन्म होता है बच्चे का, तो मन के 3 स्तर होते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में स्थूल मन कार्य करता है और स्वप्न में कारण मन कार्य करता है। तो प्रायः देखा जाता है कि 5 वर्ष की आयु तक, अक्सर ऐसा होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, बहुत ज़्यादा 5 वर्ष की आयु तक छोटे बच्चे को सोते हुए में, चूंकि कारण मन जो है, कारण मन में सब चीज संचित रहता है, सब चीज इकट्ठा रहता है, सब कुछ जानता है कारण मन जो मन का एक स्तर होता है कारण मन। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 स्तर हैं। और उसमें जो कार्य करता है कि स्थूल मन कार्य करता है और एक सूक्ष्म मन कार्य करता है, वो एक कारण मन कार्य करता है। ये मन की अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कह सकते हैं। तो कारण मन सब कुछ जानता है। तो 5 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है जब सोता है, सोते हुए में, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म मन
ज़्यादा उसका क्रियाशील नहीं रहता है, वह नए जगत से परिचित नहीं रहता है, उसका शरीर कोमल रहता है। नया जगत उसके लिए बिल्कुल नया होता है। सोते हुए में, स्वप्न में वो कभी कभी देखता है पूर्व जन्म के बारे में। तो कभी देखेंगे बच्चा मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो ऐसी घटनाएं 5 वर्ष के बच्चे तक होती हैं। लेकिन वह बच्चा जब जगता है तब वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्त करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि जो उसने स्वप्न में देखा पूर्व जन्म के बारे में, अब इस जन्म में वह उसे व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसका जागृत, उसका स्थूल सूक्ष्म मन जो है ज्यादा क्रियाशील नहीं रहता है। कुछ लोगों के साथ 5 वर्ष के बाद वह धीरे धीरे, मैक्सिमम 5 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे भूलने लगता है पूर्व जन्म के बारे में और नए जगत के बारे में परिचित होने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो नए जगत को आश्चर्य से देखता है, नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, उसके पास प्रश्नों का भंडार होता है। एक प्रश्न खत्म नहीं होता है, दूसरा प्रश्न पूछ देता है। वो सब कुछ जानना चाहता है कम समय में। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, वो स्पेशल केस में होता है कि 5 वर्ष के बाद भी उन्हें याद रहता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। 12 या 14, मैक्सिमम 14 वर्ष तक उन्हें याद रहता है। उस अवस्था को कहते हैं जाति स्मर, एक अवस्था होती है। और 12 से 14 वर्ष तक जिसे याद रहता है, उसके बाद अगर उसे और याद रहा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 2 मानस सत्ताएं, पूर्व जन्म के बारे में और इस जन्म का जो संघात है, मानसिक संघात, क्योंकि पूर्व जन्म के बारे में टोटल डिटेल और इस जन्म के बारे में, इस जन्म में हम क्या हैं, पूर्व जन्म में क्या थे। तो जो माइंड का, ब्रेन का कहा जाए, 2 मानस सत्ताओं का जो संघात है, प्रेशर है, वह बॉडी, जो शरीर है, वह सहन नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए विधि का विधान है कि पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाना, ये वरदान है। अगर उसे याद रहता है तो पूर्व जन्म के बारे में, अब जरा सोचें कि हो सकता है पूर्व जन्म में किसी ने उसकी हत्या कर दी थी, अब इस जन्म में वह उसकी पत्नी है, वह उसका बच्चा है, कैसे रहेगा उसके साथ। इसलिए ये परमात्मा का वरदान है कि पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाना। कभी कभी किसी किसी को देखा जाता है कि बड़े में भी खेत में जैसे बैठा है या अकेले में निर्जन स्थान में बैठा है, अचानक धुंधला उसे कुछ दिखाई देता है कि अमुक खेत मेरा था, फिर वो चला जाता है। वह किसी किसी के साथ होता है। और 5 वर्ष के बाद
जिन्हें याद रहता है अपने पूर्व जन्म के बारे में 12 वर्ष तक या बहुत ज़्यादा 14 वर्ष तक, वो 3 तरह के लोग होते हैं। उनमें ऐसी कुछ घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पहला, जो अति उन्नत व्यक्तित्व के धनी होते हैं, और दूसरा है कि जिसने आत्महत्या कर ली हो, उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, अपने आप को मार लिया। और तीसरा, दुर्घटना के द्वारा मृत्यु हो गई। तो यह 3 तरह के लोगों में कुछ केसेस देखे जाते हैं जो कि 12 वर्ष से मैक्सिमम 14 वर्ष तक उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में याद रहता है। किसी किसी को पूरा, किसी किसी को थोड़ा बड़ा। और उसके बाद वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं। और अगर उसके बाद भी उन्हें याद रहा, तब फिर वो आगे का जीवन नहीं जी पाते, उनके लिए संभव नहीं हो पाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसे कहते हैं परामस्तिष्की स्मृति, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी, कि पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ हूबहू पता हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं, उनके मन में इच्छा रहती कि हम अपने पूर्व जन्म के बारे में जानें, हम क्या थे। वैसे देखा जाए तो पूर्व जन्म के बारे में जानना यह बेकार की बात है। इससे कोई फायदा नहीं। आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप भविष्य में क्या हो सकते हैं, अपना भविष्य कैसे सुधारें, इसका प्रयास करें, अच्छा है। वैसे साधना के माध्यम से जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मन को इतना उन्नत बना लेते हैं, तब वह जान सकते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में, अतीत, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में जान सकते हैं। लेकिन साधना का उद्देश्य भी यह नहीं होना चाहिए कि हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है। साधना का उद्देश्य परम पुरुष को प्रसन्न करना होना चाहिए। मनुष्य का जीवन साधना के लिए मिला है, पशु जीवन संस्कार भोग के लिए होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, सबके साथ ऐसा नहीं है। ऐसे मैक्सिमम केस में अधिकतर, और ये कहा जाए तो ज़्यादातर, 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को अपने पूर्व जन्म के बारे में, किसी को थोड़ा बड़ा, किसी को ज़्यादा, याद रहता है। लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्थूल और सूक्ष्म मन ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहता है। और अभी सोते हुए में उसे दिखता है, स्वप्न में कह सकते हैं। सोती हुई अवस्था में कारण मन सक्रिय रहता है, इसलिए वह सब कुछ देख पाता है। और 5 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष के बाद वह धीरे धीरे भूलने लगता है और भूल जाता है। और भूल जाना ही उचित है उसके लिए। और जो 12 से 14 वर्ष तक याद रख पाते हैं उन्हें जाति स्मर कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई याद रख पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छा है उनके लिए भूल जाना।